Hello dear students, myself DM Sharma. I'm back with the 10th video of linear correlation, the second lesson of statistics subject standard 12 Gujarat board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in my last video, we were discussing about Spearman's rank correlation method. In that, we have solved two sums. In one sum, ranks were given directly in the sum, and in another sum, ranks we had given to the observations. एक सम ऐसा दिखा था फ्रेंड्स हमने जिसमें रैंक्स हमें सामने से क्वेश्चन में ही दिए हुए थे, और एक सम ऐसा किया था जिसमें रैंक्स हमने दिए थे. तो जब भी फ्रेंड्स हम रैंक देते हैं उस वक्त हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि क्या ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर ऑब्जर्वेशंस रिपीट नहीं हो रहे हैं तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो सम किया था बिल्कुल उसी तरह से. और अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं तो हम CF यानी कॉमन फैक्टर वाला दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो आज हम ऐसा ही एक सम सॉल्व करेंगे जिसमें CF यानी कॉमन फैक्टर का यूज़ होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर आपको A to H कैंडिडेट्स दिए हुए हैं और उनको दिए गए मार्क्स यहाँ पर X और Y में मैंने लिखे हुए हैं. चलिए हम इनको रैंक देना स्टार्ट करते हैं. तो आप देख सकते हो X में सबसे बड़ी वैल्यू है 47, जिसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट रैंक दिया. इसके बाद सेकंड नंबर पर है 44, जिसे मैंने यहाँ पर सेकंड रैंक दिया. 44 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 40, जिसे यहाँ पर मैं थर्ड रैंक दूंगा. इसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 35, जिसे मैं फोर्थ रैंक दूंगा. अब 35 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 28. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 28 यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, तो इसे कहते हैं रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं. तो जब 4 नंबर तक रैंक मैं दे चुका हूँ, अब अगर मैं इसे 5th रैंक देता हूँ तो फिर मुझे इसे 6th रैंक देना पड़ेगा, और अगर मैं इसे 5th रैंक देता हूँ तो फिर मुझे इसे 6th रैंक देना पड़ेगा. तो दोनों ही सिचुएशन में अगर मैं A को 5th देता हूं तो D को बुरा लगेगा, और अगर मैं D को 5th देता हूं तो A को बुरा लगेगा, क्योंकि दोनों के मार्क्स सेम हैं. तो इस सिचुएशन में जिस जिस रैंक के लिए कंपटीशन हो रहा है उस रैंक की एवरेज हम दोनों कैंडिडेट को दे सकते हैं. अगर ये 3 बार रिपीट हुआ होता तो हम तीनों रैंक की एवरेज निकालते. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो 5th और 6th रैंक के लिए कंपटीशन है, तो मैं 6 + 5/2 करके इसकी एवरेज निकालूंगा. सेम यहाँ पर भी दोनों की एवरेज सेम आने वाली है. अगर ये 3 बार होता तो 5 + 6 + 7/3 करके मैं एवरेज निकालता. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर 5 + 6 यानी 11/2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 5.5. तो यहाँ पर मैं दोनों में 5.5 रैंक दे दूँगा. एक्चुअल जो कंपटीशन था वो 5th और 6th रैंक के लिए था, तो ना मैंने किसी को 5th रैंक दिया ना मैंने किसी को 6th रैंक दिया, तो दोनों में से किसी को बुरा लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हम किसी को भी 5th या 6th रैंक देंगे ही नहीं. तो उसकी एवरेज हमने दोनों को दे दी है. तो अब जो नेक्स्ट रैंक आएगा फ्रेंड्स वो 7th रैंक आएगा. किसी को भी 5th भी नहीं मिला है, किसी को भी 6th भी नहीं मिला है. तो अब जो नेक्स्ट रैंक है वो 7th आएगा. अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जनों को आप रैंक दे चुके हैं. तो अब नेक्स्ट वो 7 आएगा. तो अब जो नंबर बचे हैं उसमें आप 19, उसको आप 7th रैंक देंगे, और उसके बाद लास्ट इसे आप 8th रैंक देंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो मैं वाई में भी ऐसे ही रैंक दे रहा हूँ, आप उसमें ध्यान दीजिएगा. तो वाई में आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है वो है 45, जिसे मैं फर्स्ट रैंक देने वाला हूँ. इसके बाद
सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है वो है 41, उसे मैंने सेकंड रैंक दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरे लिस्ट में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 38, जिसे यहाँ पर मैं थर्ड रैंक देने वाला हूँ। 38 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आता है फ्रेंड्स वो है 32, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो 1, 2 और 3 तीन बार रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस जिस रैंक के लिए कंपटीशन हो उसकी एवरेज हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 1, 2, 3 रैंक तक दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है वो है 4th, 5th और 6th रैंक के बीच। तो हम तीनों की एवरेज निकालेंगे, तीनों को टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हर बार जो बीच में नंबर होता है वही आंसर आता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो तीनों को मैं 5th रैंक देने वाला हूँ। ना मैंने किसी को 4 दिया, ना मैंने किसी को 6 दिया, मैंने तीनों को एवरेजली 5th रैंक दे दिया है। तो अब मैं टोटल 6 जनों को रैंक दे चुका हूँ। तो अब 7th रैंक वो जाएगा 25 को और 8th रैंक जाएगा 24 को। तो यहाँ मैंने रैंक दे दिए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम डी निकालेंगे RX माइनस RY करके। तो आप देख सकते हैं 5.5 माइनस 5 विल बी 0.5, then 2 minus 1 will be 1, then 8 minus 1 will be 1, 5.5 minus 5 will be 0.5 again, 1 minus 2 means minus 1, 4 minus 5 minus 1, 7 minus 8 minus 1, and here it is 0। तो आप देख सकते हैं माइनस के 3 है, -1 -1 मीन्स टोटल -3, और प्लस में आप देख सकते हैं 1, 2 और ये हाफ हाफ करके 3। तो यहाँ भी आपका सिग्मा डी वो 0 होने वाला है। तो अब हम इनका स्क्वायर करेंगे। तो 0.5 का स्क्वायर मीन्स 0.25, देन 1 का स्क्वायर 1, देन अगेन 1 का स्क्वायर 1, अगेन 0.25, देन 1 1 1 एंड 0। तो टोटल हमें मिलेगा 5.5। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिग्मा डी स्क्वायर तक हमने ढूंढ लिया है, लेकिन इस सब में ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं तो हमें CF यानी कॉमन फैक्टर ढूंढना रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस में आप देख सकते हैं कि X में 28 रिपीट हुआ था। तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे 28। वो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ था, तो वो 2 बार रिपीट हुआ था। इसके बाद X में और कोई रिपीट नहीं हुआ है। Y में आप देख सकते हैं 32 रिपीट हुआ है और वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर 32 लिखेंगे और वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिपीटेशन मीन्स M, तो M की प्लेस पर हम ये नंबर्स रखने वाले हैं। तो यहाँ पर M क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। तो आप देख सकते हैं 2 का क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 12, और यहाँ पर 6 अपॉन 12 मतलब आपका फाइनल आंसर आने वाला है 0.5। अब 3 M के प्लेस पर रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 12। तो 3 का क्यूब फ्रेंड्स होता है 27 माइनस 3 अपॉन 12, तो आपको मिलेगा 24। 24 अपॉन 12 विल बी 2। तो यहाँ पर CF के लिए हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा CF होगा 2.5। तो फ्रेंड्स अब हम आगे कॉरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के टाइम पर कॉरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 - 6। फिर हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF ब्रैकेट ओवर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू रखेंगे 1 - 6। आप देख सकते हैं सिग्मा डी स्क्वायर है वो आपका 5.5 है। तो सिग्मा डी स्क्वायर की प्लेस पे 5.5 और प्लस कॉमन फैक्टर आपका आया है 2.5 और डिवीज़न में n मीन्स नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपके हैं 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब 1 - 6, 5.5 प्लस 2.5 विल बी 8।
अपॉन 8 इंटू 64 माइनस 1. नाउ 1 माइनस 6 8 ज़ा 48 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 63. देन नेक्स्ट कैलकुलेशन हम यहाँ करने वाले हैं ताकि एक ही पेज पर पूरा सॉल्यूशन आ जाए. आपको नेक्स्ट पेज ही यूज़ करना है. देन 1 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 8 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 504. 63 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 504. देन 1 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 504 मीन्स 0.10. So your final answer will be 0.90. So friends, our next sum in exercise section F, question number 8. 6 dancers A, B, C, D, E and F in a dance competition were judged by 2 dance gurus. The ranks assigned to the dancers are as follows. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस टेबल में रैंक हमें कुछ अजीबोगरीब तरीके से दिए हुए हैं. एक बार टेबल देखकर समझ नहीं आता है कि कौन से कंटेस्टेंट को कौन से गुरु ने क्या रैंक दिए हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस टाइप की टेबल को किस तरह से रीड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर आपको रैंक्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको गुरु 1 और गुरु 2 दिया हुआ है. तो आप इसे इस तरीके से समझेंगे कि गुरु 1 ने बी नाम के कंटेस्टेंट को फर्स्ट रैंक दिया है, एफ नाम के कंटेस्टेंट को सेकंड रैंक दिया है, ए नाम के कंटेस्टेंट को थर्ड रैंक दिया है, सी को फोर्थ, डी को फिफ्थ और ई को सिक्स. इन द सेम वे गुरु 2 ने एफ को फर्स्ट दिया है, ए को सेकंड दिया है, सी को थर्ड दिया है, बी को फोर्थ, ई को फिफ्थ और डी को सिक्स. इसे प्रैक्टिकली किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो सबसे पहले आप ऐसा एक टेबल ड्रॉ करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर डांसर्स हमें पहली ही लाइन में दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. तो हमने डांसर्स सबके सब डांसर्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं. इसके बाद रैंक ऑफ एक्स हम गुरु 1 के लिए रखेंगे और रैंक ऑफ वाई वो हम गुरु 2 के लिए रखेंगे. तो गुरु 1 ने बी को फर्स्ट रैंक दिया है तो हम बी के सामने 1 रखेंगे. बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. फिर गुरु 1 ने एफ़ को 2 दिया है तो हम एफ़ के सामने 2 रखेंगे. ए को थर्ड रैंक दिया है तो ए के सामने 3 रखेंगे. सी को फोर्थ दिया है तो सी को हम फोर्थ रैंक देंगे. डी को फिफ्थ दिया है तो डी को हम फिफ्थ रैंक देंगे. और ई को सिक्स दिया है तो यहाँ पर हम सिक्स्थ रैंक रखेंगे. इसके बाद सेम टू सेम आर वाई. गुरु 2 ने एफ़ को फर्स्ट रैंक दिया है तो हम यहाँ पर फर्स्ट रखेंगे. ए को उन्होंने सेकंड रैंक दिया है तो हम ए को सेकंड रैंक देंगे. सी को उन्होंने थर्ड रैंक दिया है तो सी के सामने हम 3 रखेंगे. बी को उन्होंने फोर्थ रैंक दिया है तो बी के सामने हम 4 रखने वाले हैं. ई को उन्होंने फिफ्थ रैंक दिया है तो ई के सामने फिफ्थ और डी के सामने 6. तो इस सब में फ्रेंड्स जो मेजर प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रैंक की थी जो हमने दे दिया है. इसके बाद की कैलकुलेशंस आप अच्छे से जानते हैं. डी के लिए आप आर एक्स माइनस आर वाई यानी 3 माइनस 2 1 माइनस 4 4 माइनस 3 ऐसे करेंगे. तो चलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 3 माइनस 2 1 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 4 माइनस 3 यानी 1 5 माइनस 6 यानी माइनस 1 6 माइनस 5 यानी 1 2 माइनस 1 यानी 1. तो आप देख सकते हैं माइनस में ये 2 नंबर्स हैं जिनका एडिशन -4 होगा और प्लस में 1 2 3 4. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा डी हमारा 0 है. अब हम स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, अगेन स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर माइनस 1 इज़ also 1 and 1. So total of sigma d square will be 9 10 11 12 13 14. It will be 14. और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई नंबर्स यहाँ पर कोई रैंक्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो हम कोरिलेशन का सिंपल फार्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 6 यहाँ पर हम लिख लेंगे 14. देन एन 1 2 3 4 5 6. सो 6 स्क्वायर माइनस 1 देन 1 माइनस
14 6 are 84 upon 6, then 36 minus 1, then 1 minus 84 upon 6 into 35, then 1 minus 84 upon 210, therefore 1 minus 0.4, and our final answer is 0.6. So friends, we stop here today. I hope आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा जो आज हमने डिस्कस किया है. In the next video, we will see some more interesting long sums of rank correlation method and some typical short sums. So till then, keep study and stay at home. Goodbye.